वेलकम टू नानक क्लासेस। दोस्तों, नानक क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। आज है 7 अप्रैल और 7 अप्रैल 2023 के जितने भी मोस्ट इंपोर्टेंट राजस्थान करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बनते हैं, आज हम उनका डिस्कस करेंगे। पूरा वीडियो ध्यान से देखना और लास्ट में मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा जिनके जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देने हैं। तो आज हम पढ़ेंगे पंडित जवाहरलाल नेहरू बाल साहित्य अकादमी अवार्ड। हाउसिंग बोर्ड देश की सबसे बड़ी रेरा रजिस्टर्ड संस्था बन चुकी है और महाराजा सूरजमल ब्रज विश्वविद्यालय भरतपुर के नए कुलपति इनकी ऊपर पूरी चर्चा करेंगे बूस्टर डोज के साथ। रोज 8 बजे आपको राजस्थान करंट अफेयर्स की क्लास मिलती है, संडे के दिन वीकली और फिर मंथली। कल आपको लास्ट 3 मंथ के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे उसकी क्लास मिल चुकी है, जरूर देखें। और 7 अप्रैल विश्व स्वास्थ्य दिवस की आप सभी विद्यार्थियों को हार्दिक शुभकामनाएं। स्टार्ट करें आज की क्लास। सभी विद्यार्थियों को गुड मॉर्निंग। सबसे पहले कल के क्वेश्चनों को एक बार रिवाइज करते हैं। कल हमने पढ़ा किस जिला प्रशासन द्वारा वंचित बालिका और महिलाओं को सॉफ्टवेयर प्रोग्रामिंग सिखाने के लिए अभिलाषा कार्यक्रम अभियान शुरू किया गया। उदयपुर जिला प्रशासन द्वारा राष्ट्रीय स्तर की स्कॉच गोल्ड अवार्ड डिजिटल सेरेमनी में राजस्थान की किन योजनाओं को अवार्ड मिला है? तो पालनहार योजना को अवार्ड मिला है। और कौन सा अवार्ड मिला? पालनहार योजना को गोल्ड अवार्ड मिला। इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2022 में राजस्थान को देश में कौन सा स्थान मिला? 15वां। और राज्य सरकार की स्वैच्छिक क्षेत्र संबंधी नीति की अनुपालना में अब समस्त संस्थाओं के लिए किस पोर्टल पर पंजीकरण व प्रमाणीकरण करना अनिवार्य है? VSDC। फिर हमने पढ़ा 27-29 मार्च 2023 को पोषक अनाज समृद्ध किसान थीम पर 3 दिवसीय किसान मेले का आयोजन कहाँ किया गया? बीकानेर में। और हाल ही में जयपुर की ऐतिहासिक धरोहर को संरक्षित करने हेतु पीडी कोर और ऑस्ट्रेलिया के किस संगठन के बीच MOU साइन हुआ है? तो ओस हेरिटेज। और अटल प्रोग्रेस वे राजस्थान के किस जिले से होकर गुजरेगा? 12 और कोटा। ये आने वाले एग्जाम में आपसे कभी भी पूछा जा सकता है, कौन सा? अटल प्रोग्रेस वे। ठीक है, तो ये थी कल की क्लास। क्विज मैंने आपको नानक क्लासेस शिव सर नाम से जो टेलीग्राम चैनल है उस पे दे दी, वीडियो की डिस्क्रिप्शन में लिंक है, टेलीग्राम का आप जरूर ज्वाइन कीजिए। PDF भी उसी पर मिलती है। लगभग 31,000 प्लस विद्यार्थी उसमें जुड़े हुए हैं। और मुख्य हमारा जो टेलीग्राम है नानक क्लासेज राजस्थान करंट अफेयर्स दोनों ही। और आपको पता है कि जो भी सूचना होती है आपको दे देती है, जैसे फर्स्ट ग्रेड की अभी रिजल्ट आने शुरू होते हैं, तो जिसका भी जो भी सब्जेक्ट है वो देखते रहना, आपको टेलीग्राम पे न्यूज मिलती रहती है। स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। पहला प्रश्न देखो, पंडित जवाहरलाल नेहरू बाल साहित्य अकादमी जयपुर द्वारा बाल साहित्य मनीषी अवार्ड किसे प्रदान किया गया? देखो, पंडित जवाहरलाल नेहरू बाल साहित्य अकादमी जयपुर में है और देश की पहली ऐसी साहित्य अकादमी जो बाल साहित्य है, यानी देश की पहली बाल साहित्य अकादमी है अपने राजस्थान के अंदर। ये 2020 में स्थापित की गई थी। इसके वर्तमान जो अध्यक्ष है वो है प्रोफेसर इकराम राजस्थानी। कौन है? इकराम है राजस्थानी इसके अध्यक्ष है। एक तो ये याद रखना। इसके द्वारा अभी 2022-23 के बाल साहित्य मनीषी अवार्ड दिए गए। कौन से? बाल साहित्य मनीषी अवार्ड प्रदान किए गए। अब किस किस को? डॉक्टर दिव्य रमेश जो दिल्ली के हैं उन्हें प्रदान किया गया। डॉक्टर सुबोध कुमार गोविंद जयपुर के हैं, उन्हें सम्मानित किया गया। और चांद मोहम्मद गोसी मेड़ता के हैं, उन्हें सम्मानित किया गया। तो उपयुक्त सभी तीनों को अवार्ड मिला। ये दिल्ली के, जयपुर के, मेड़ता, नागौर के। अब देखिए, पंडित जवाहरलाल नेहरू बाल साहित्य अकादमी जयपुर द्वारा बाल साहित्य मनीषी अवार्ड डॉक्टर दिव्य रमेश दिल्ली, डॉक्टर सुबोध कुमार गोविंद जयपुर और कलाधर्मी चांद मोहम्मद गोसी मेड़ता को प्रदान किया गया। तो इसको याद रखना। इंपॉर्टेंट ये है कि पंडित जवाहरलाल नेहरू बाल साहित्य अकादमी है कहाँ पे? जयपुर में। 2020 में इसे स्थापित की गई थी और वर्तमान इसके अध्यक्ष है इकराम है राजस्थान। दूसरा प्रश्न, वनस्थली विद्यापीठ ने विद्यार्थियों और शिक्षकों की ट्रेनिंग के लिए किस संस्थान के साथ MOU साइन किया है? वनस्थली विद्यापीठ कहाँ पे है? निवाई टोंक के अंदर है। और इन्होंने विद्यार्थियों और शिक्षकों की ट्रेनिंग के लिए किस संस्था के साथ MOU साइन किया है? तो उसका नाम है आर्केट। क्या नाम है? आर्केट। आर्केट का मतलब है, इसका पूरा नाम याद रखना, राजीव गांधी सेंटर फॉर एडवांस टेक्नोलॉजी। राजीव गांधी सेंटर फॉर एडवांस टेक्नोलॉजी इसका पूरा नाम है। हिंदी में कहें तो, या हिंदी अंग्रेजी में शॉर्टकट है, इसको आर्केट कहते हैं। इसके साथ समझौता किया है। देखिए, राजीव गांधी सेंटर फॉर एडवांस टेक्नोलॉजी यानी आर्केट व वनस्थली विद्यापीठ के मध्य एक MOU हुआ जिसके तहत उन्नत प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में आर्केट वनस्थली के विद्यार्थियों व शिक्षकों को ट्रेनिंग उपलब्ध करवाएगा। उन्नत प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में कौन? एक तो आर्केट यानी राजीव गांधी सेंटर फॉर एडवांस टेक्नोलॉजी और एक वनस्थली विद्यापीठ, दोनों मिलकर एक समझौता किया है ताकि जो विद्यार्थी हैं, शिक्षक हैं,
जैसे जैसे सूचना प्रौद्योगिकी, जैसे जैसे तकनीक बढ़ रही है, तरीका चेंज हो रहा है, उसी प्रकार ट्रेनिंग उपलब्ध करवाएगा तथा उन्नत प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में काम करने के इच्छुक विद्यार्थियों को अपने औद्योगिक भागीदारी के साथ सहयोग प्रदान करेगा। ये आरकेट, क्योंकि वर्तमान में राजस्थान में कांग्रेस सरकार है और राजीव गांधी के नाम पे है, तो पूछा जा सकता है 20 अगस्त, कब? 20 अगस्त 2022 को पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी के जन्म दिवस पर जयपुर के अंदर इसका उद्घाटन किया था। किसका? राजीव गांधी सेंटर फॉर एडवांस टेक्नोलॉजी। पूछे कहाँ पे है, तो ये जयपुर के अंदर इसका काम सारा, ये जितना भी एडवांस जो टेक्नोलॉजी चल रही है उसका प्रशिक्षण देना है, उससे अवगत करवाना है युवाओं को। मेन साइबर सिक्योरिटी है, क्लाउड कंप्यूटिंग है, मशीन लर्निंग है, डाटा एनालिटिक्स है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, सारे जितने भी काम है करने के लिए ये कहाँ स्थापित की गई है? जयपुर के अंदर। ठीक है, इसको याद रखना। और इसी के तत्वाधान में जोधपुर के अंदर फिनटेक यूनिवर्सिटी भी बनेगी। राजीव गांधी सेंटर फॉर फिनटेक जो व्यवसायिक यूनिवर्सिटी है वो भी इसमें स्थापित की जाएगी। तीसरा प्रश्न देखो, राजस्थान हाउसिंग बोर्ड देश की सबसे बड़ी रेरा रजिस्टर्ड संस्था बन गई, इसके वर्तमान चेयरमैन कौन है? राजस्थान हाउसिंग बोर्ड यानी राज्य आवासन जो मंडल है वो देश की सबसे बड़ी रेरा रजिस्टर्ड संस्था बन गई है, इसके वर्तमान चेयरमैन कौन है? देखो संस्थाएं तो है और भी है देश के अंदर, लेकिन देश की सबसे बड़ी रेरा रजिस्टर्ड यानी जो तरीके हैं रेरा, एक अभी मैं आपको बूस्टर डोज में बताऊंगा, ये संस्था है, इसके तहत जो नियम पालन है उन नियम पालनों को पूरा करने वाली पहली संस्था बन गई है राजस्थान हाउसिंग बोर्ड। और इसके वर्तमान अध्यक्ष है पवन अरोड़ा। कौन है? पवन अरोड़ा। और राजस्थान हाउसिंग बोर्ड का अभी 24 फरवरी 2023 को, कब? 24 फरवरी 2023 को 54वां स्थापना दिवस मनाया गया था। इसकी स्थापना 24 फरवरी 1970 को हुई थी और इसका मुख्यालय कहाँ पे है? जयपुर में। वर्तमान इसके चेयरमैन या महानिदेशक है, कुछ भी कहे, कौन है? पवन अरोड़ा। अब देखो, राजस्थान हाउसिंग बोर्ड देश की सबसे बड़ी रेरा रजिस्टर्ड संस्था बन गई। अब 100 प्रोजेक्ट रेरा में रजिस्टर्ड है। कितने? राजस्थान हाउसिंग बोर्ड के 100 प्रोजेक्ट है वो रेरा में रजिस्टर्ड है। और 100वां प्रोजेक्ट बना है जोधपुर की चौपासनी में उद्यान अपार्टमेंट है। कौन सा 100वां प्रोजेक्ट है? जोधपुर की चौपासनी में उद्यान अपार्टमेंट है। बोर्ड द्वारा चलाई जा रही सभी परियोजनाओं में रेरा की पालना सुनिश्चित करने के लिए शाखा का गठन किया गया और बोर्ड 100% रेरा की पालना कर रहे हैं। इसलिए यानी रेरा के जो नियम है उनकी पालना करने वाली सबसे बड़ी रेरा रजिस्टर्ड संस्था कौन सी बन गई? राजस्थान हाउसिंग बोर्ड बन गई। और रेरा के चेयरमैन कौन है? एनसी गोयल। रेरा के चेयरमैन तो एनसी गोयल है, जबकि राजस्थान आवासन मंडल के चेयरमैन कौन है? पवन अरोड़ा। अब देखो ये रेरा क्या है? बूस्टर डोज। रेरा, RERA, रियल इस्टेट नियामक प्राधिकरण। इसका नाम क्या है? रियल इस्टेट नियामक प्राधिकरण है। रियल एस्टेट उद्योग में पारदर्शिता के लिए खड़ा है। रियल एस्टेट उद्योग में पारदर्शिता के लिए खड़ा है। इस क्षेत्र के भीतर मौजूदा विसंगतियां, यानी उद्योगों के क्षेत्र में कोई भी वर्तमान में मौजूद विसंगति है, किसी भी प्रकार की कोई समस्या को निपटाना है, इसे कार्रवाई के लिए लाया गया था, इसलिए स्पेशल ये रेरा लाया गया। रियल एस्टेट विनियमन और विकास अधिनियम 2016 भारत सरकार द्वारा 1 मई 2016 को अधिनियमित किया गया था और 1 मई 2017 को राजस्थान रियल एस्टेट यानी विनियमन और विकास नियम 2017 अधिसूचित किया गया है। यानी इसमें इस अधिनियम के अंदर जो भी नियम कायदे सिस्टम है उसके तहत काम करने वाली राज्य आवासन मंडल राजस्थान देश राज्य हाउसिंग बोर्ड या आवासन मंडल देश की सबसे बड़ी संस्था बन गई। अब आपको पता होगा कि 2021 में भी इस राज्य आवासन मंडल को स्कॉच गोल्ड अवार्ड मिला था और अब 2022 का भी स्कॉच गोल्ड अवार्ड मिला है, इसलिए चर्चा में है। कौन? राजस्थान हाउसिंग बोर्ड। चौथा प्रश्न देखो, वर्ष 2023-24 में फ्रांस के सहयोग से राज्य के कितने जिलों में राजस्थान मानविकी या वानिकी, सीधा भी कह सकते हैं मानविकी व जैव विविधता विकास परियोजना शुरू की जाएगी? 2023-24 में किस देश के सहयोग से? फ्रांस के सहयोग से। देखो अपने राजस्थान में लगभग जितनी भी वानिकी क्षेत्र की ये वृक्षारोपण की योजनाएं चल रही है वो लगभग जापान के सहयोग से चल रही है। किसके? जापान, जिसकी कंपनी है जीका, ठीक है, जिसको कहते हैं शॉर्टकट में जीका। ये कंपनी ज्यादातर इसके सहयोग से है, लेकिन यहाँ पे किसका सहयोग लिया गया है? फ्रांस का। तो फ्रांस के सहयोग से राज्य के कितने जिलों में राजस्थान मानविकी या वानविकी, ये दोनों ही शब्द याद रखना, जैव विविधता विकास परियोजना शुरू की जाएगी? तो कितने जिलों में? तो 13 जिले, ठीक है, यहाँ 12 नहीं है, 13 जिले। कितने जिलों में? 13 जिलों के अंदर ये
जैव विविधता विकास परियोजना शुरू की जाएगी। अब देखो डिटेल। वर्ष 2023-24 में फ्रांस के सहयोग से राज्य के 13 जिलों में 1693 करोड़ की राजस्थान मानविकी व जैव विविधता विकास परियोजना शुरू की जाएगी। राज्य सरकार और फ्रांस डेवलपमेंट एजेंसी के मध्य ये समझौता हुआ है। अब मैं यहाँ से एक चीज आपको बताता हूँ, राजस्थान के अंदर जापान के सहयोग से कौन कौन सी योजनाएं, वृक्षारोपण की योजनाएं थी, कुछ बंद हो चुकी है, कुछ चल रही है। किसके सहयोग से? एक तो आपने नाम सुना होगा, अक्सर पेपर में आता है, अरावली वृक्षारोपण योजना। ये 1992 में चली थी और सन 2000 में इसको बंद कर दिया। 10 जिलों में चली थी। बहुत बार प्रश्न आता है, निम्न में से कौन अरावली वृक्षारोपण योजना में जिला शामिल नहीं? ठीक है, जापान के सहयोग से। इसके अलावा एक योजना राजस्थान केंद्र और चली थी, वानिकी विकास कार्यक्रम। वानिकी विकास कार्यक्रम ये 1995 में चली थी, 95-96 में, और सन 2002 में बंद हो गई। ये भी जापान के सहयोग से चली थी और 15 गैर मरुस्थलीकरण जिलों में चली थी। इसके अलावा एक योजना चली थी, इंदिरा गांधी क्षेत्र वृक्षारोपण कार्यक्रम। ये 1991 से लेकर सन 2002 तक चली थी। ये भी जापान के सहयोग से चली थी। इसके अलावा जापान के सहयोग से राजस्थान वानिकी, ये इंपॉर्टेंट है, राजस्थान वानिकी व जैव विविधता, राजस्थान वानिकी व जैव विविधता परियोजना, ये जापान के सहयोग से है। और ये कब चली थी? ये सन 2003 में चली थी और 2010 में जाके इसका फेज फर्स्ट समाप्त हो गया। जापान के सहयोग से है। और फेज 2 चला इसका 2011-12 में, ये जो चल रहा है। तो राजस्थान वानिकी व जैव विविधता। इसके अलावा एक ज्यादा ही चर्चा में राजस्थान के अंदर है वर्तमान में, घर घर औषधि योजना, जो अगस्त 2021 में चली थी। और एक हरित राजस्थान, जो 2009 के अंदर चली थी। ये प्रमुख वनों के विकास के लिए राजस्थान के अंदर योजनाएं चल रही है। जो जब और ज्यादा पूछे कि वनों के विकास से, तो जापान के सहयोग से, और ये जो है ये फ्रांस के सहयोग से चली थी। थोड़ा सा और कुछ नई चीजें देख लो। राजस्थान नाम से वृहद वृक्षारोपण कार्यक्रम चलाया जाएगा अपने राजस्थान में। इस योजना के तहत वित्तीय वर्ष 2023-24 में 5 करोड़ पौधे तैयार करके वितरित किए जाएंगे। और वर्ष 2023-24 में विभिन्न विभागीय योजनाओं में 80,000 हेक्टेयर क्षेत्र में वृक्षारोपण करवाया जाएगा। राज्य के प्रत्येक जिले में लव कुश वाटिका विकसित की जा रही है, ये तो क्लियर है। और वर्ष 2023-24 में हर जिले में एक एक लव कुश वाटिका और विकसित की जाएगी। यानी पहले एक एक थी, 33 जिलों में 33, अब एक एक और विकसित करने का टारगेट सरकार ने रख लिया। कब? 23-24 के अंदर। तो इसको याद रखना अच्छे तरीके से। राज्यपाल कलराज मिश्र ने महाराजा सूरजमल ब्रज विश्वविद्यालय भरतपुर के नए कुलपति किसे नियुक्त किया गया है? राज्यपाल कलराज मिश्र ने महाराजा सूरजमल ब्रज विश्वविद्यालय है भरतपुर, उसके नए कुलपति किसे नियुक्त किया है? तो प्रोफेसर रमेश चंद्रा। याद रखना, राजस्थान के अंदर ब्रज अकादमी, ठीक है, ब्रज साहित्य अकादमी वो तो है जयपुर के अंदर, ब्रज विश्वविद्यालय भरतपुर के अंदर है। और जितने भी अपने राज्य के अंदर जो सरकारी विश्वविद्यालय है, उनकी कुलपति की नियुक्ति राज्यपाल करता है। और उनका कुलाधिपति कौन होता है? राज्यपाल होता है। ये आपको याद रखना है। तो प्रोफेसर रमेश चंद्रा है, वो भरतपुर यानी महाराजा सूरजमल ब्रज विश्वविद्यालय के नए कुलपति नियुक्त किए गए हैं। और प्रोफेसर शील सिंधु पांडे, इन्हें जो राज ऋषि भरतरी मत्स्य विश्वविद्यालय अलवर के कुलपति नियुक्त किया गया। दोनों को याद रखना, प्रोफेसर रमेश चंद्रा को महाराजा सूरजमल ब्रज विश्वविद्यालय भरतपुर के, और प्रोफेसर शील सिंधु पांडे को राज ऋषि भरतरी मत्स्य विश्वविद्यालय अलवर के कुलपति नियुक्त किया गया। दोनों को याद रखना। राजीव जैनी राजस्थान विश्वविद्यालय जयपुर के कुलपति है, और प्रोफेसर सुधी राजीव देखे तो ये हरिदेव जोशी पत्रकारिता विश्वविद्यालय के कुलपति। तो कलराज मिश्र आपको याद रखना, किस किस की, जो राज्यपाल होता है वो नियुक्तियां किस किस की करता है, किसको अधिकार है? मुख्यमंत्री और जितने भी मंत्री हैं, ठीक है, आरपीएससी का अध्यक्ष हो गया, अधीनस्थ बोर्ड का अध्यक्ष हो गया, जितने भी बड़ी बड़ी मानवाधिकार है, इन सब की नियुक्ति कौन करता है? राज्यपाल। और टेलीग्राम आपको पता लग गया, नानक क्लासेस राजस्थान करंट अफेयर्स मुख्य चैनल है। क्विज और पीडीएफ लेनी है तो आपको नानक क्लासेस शिव सर नाम से वीडियो की डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वो ज्वाइन कर लेना। वहां रोज की क्विज और पीडीएफ शाम को आपको प्राप्त होती है। पिछले वीडियो का क्वेश्चन था, राजस्थान में 15वीं विधानसभा के नए प्रतिपक्ष नेता कौन बनाए गए? तो सभी का जवाब था राजेंद्र सिंह राठौड़, ये चूरू विधानसभा से विधायक है, ठीक है। और उपनेता प्रतिपक्ष सतीश पूनिया को बनाया गया, ये राजगढ़ चूरू से विधायक है। अब आपके लिए क्वेश्चन जिसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2022 में राजस्थान को देश में कौन सा स्थान मिला है? इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2022 प्रथम, 5वां, 8वां, 15वां। यस्टरडे डोज क्या थी? किस संविधान संशोधन में स्थानीय शासन को संवैधानिक दर्जा दिया गया? तो 73वां। कौन सा संविधान संशोधन था? 73वां 1992 में लगा।
73वां और 74वां दोनों ही था स्थानीय और शहरी के लिए। राजस्थान में प्रथम नगर पालिका 1864 में माउंट आबू में स्थापित की गई और राज्य मानवाधिकार आयोग का गठन 1999 को हुआ। राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग का गठन कब हुआ? 2010 में। और 74वें संविधान संशोधन शहरी स्वशासन में कितने विषय शामिल है? 18। और यहाँ कितने शामिल है? 29 शामिल है। तो बहुत सारे विद्यार्थियों ने शानदार जवाब दिए, उन सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। अब आपके लिए नेक्स्ट डोज है। कुछ दुर्गों के साके हैं। चित्तौड़गढ़ में 3 साके हुए थे, कब कब हुए थे मुझे जरूर बताना। रणथंभौर दुर्ग का साका कब हुआ? जालोर का साका कब हुआ? सिवाना का साका कब हुआ? और पाहिबा साहिबा का युद्ध कब हुआ? पांचों के जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देने हैं सारे विद्यार्थी। जाते जाते वीडियो को लाइक से करना। और ये पुस्तक आज हमारी बाजार में उपलब्ध हो चुकी है। गंगानगर, हनुमानगढ़, जोधपुर, जयपुर तो पहले ही पहुंच चुकी थी, लगभग सब जगह हो गया। बस आपको टेलीग्राम पे नंबर दिए जाते हैं, उस नंबर पे अगर आपको ऑनलाइन मंगानी है तो 80 580 22 001 इस नंबर पे डाक के माध्यम से आप मंगवा सकते हैं। सिर्फ हमारी स्पीड पोस्ट की ही सुविधा उपलब्ध है। इस नंबर पे आप व्हाट्सएप मैसेज करें, आपको वहाँ रिप्लाई मिलेगा। और पूरा अपना जो बायोडाटा है, जहाँ आपको पहुंचानी है, उसका पूरा विवरण दें ताकि आपके पास पुस्तक है पहुंच जाए। अगर ऑनलाइन पुस्तक आपको ये खरीदनी है तो बाकी नानक क्लासेज ऐप पे कल ये मैंने आपको लास्ट 3 मंथ की क्लास दे दी महा मैराथन, जिसने नहीं देखी वो जरूर देख लेना। और आरपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर की तृतीय प्रश्न पत्र के लिए टेस्ट सीरीज चल रही है, सेकंड ग्रेड की चल रही है। पीटीआई जो 999 रुपए की है, इसमें 50% आपके लिए छूट चल रही है। और पीटीआई इसके अलावा देखिए फर्स्ट ग्रेड के लिए चल रही है। और गोल्ड मेंबरशिप अगर आप 500 रुपए में लेते हो, यानी 1000 रुपए है, अगर आप आज ही 500 रुपए में लेते हो तो पूरे साल आपको जितनी भी हमारी टेस्ट सीरीज होगी वो सब निःशुल्क मिलेगी। और करंट अफेयर्स जनवरी से दिसंबर, इसके अंदर कल आपके लिए स्पेशल जो प्रमुख अभियान, सैन्य अभियान वो वगैरह डाल दिए गए हैं। और राजस्थान अध्ययन की टेस्ट सीरीज चल रही है, पूरे साल आपको टेस्ट सीरीज मिलेगी। तो धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।